अभी आवाज आ रही है? अब आ रही होगी। गुड इवनिंग बेटा सभी को। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसे हो आप लोग? रश्मि, शोमेंद्र, अनीश, शिवा, विनीत, अभी आ रही आवाज? अभी आ रही? करना अभी सभी लोग चेक करो, अभी आ रही है? अभी सुन पा रहे हैं मुझे? अभी भी नहीं आ रही? अभी भी वॉइस नहीं आ रही? अद्भुत। अब आ रही है आवाज? यस यस, अब आ रही ना? आशुतोष, रश्मि, शिवांगी, विनीत, कवि, यूपीएससी बॉय, ठीक है, मिस्टर नेमलेस, ओहो, विजेंद्र, ड्रीम। गुड इवनिंग सभी को बेटा। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ और आज ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस देखते हैं और सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक्स होता है बेटा, कुछ बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, कुछ इससे बहुत डरते हैं, कुछ को नफरत होती है, कुछ को इससे मोहब्बत होती है। तो आज इस नफरत और मोहब्बत के खेल को खत्म करते हैं और आज इसकी डिटेल और बेसिक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 10th की, तो बेटा क्लास 10th में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्या पढ़ा था सर? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो 11th में हम आपको बताएंगे वही फंक्शन भी होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में। और क्या पढ़ा था सर कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है। क्या पढ़ा आप लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था आप लोगों ने, आपको याद हो, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ा आप लोगों ने 10 में? त्रिकोणमिति अनुपात याद है आपको? त्रिकोणमिति अनुपात ये आपने पढ़ा था। और ये क्या था बेटा? साइन थीटा इक्वल टू, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती थी, उसका एक्यूट एंगल जो होता था थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता था, इसका एक्यूट एंगल थीटा जो होता था वो क्या करता था? ए बी सी, इसको रेशियोज में बांटता था साइन थीटा को। ये क्या होता था? कर्ण होता था, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते थे। और ये क्या होता था बेटा? लंब होता था, जिसको परपेंडिकुलर बोलते थे। क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। और ये होता था बेस, जिसको बोलते थे आप आधार। ये होता था बेस, इसको बोलते थे आधार। यही थी जिंदगी, यही था सब कुछ। गुड इवनिंग बेटा रश्मि, ठीक है बेटा? हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अच्छा अभिषेक, ओके बेटा, बहुत ध्यान से इस बात को समझो। सर ये जो साइन थीटा है क्लास 10th में जो पढ़ा था, तुम्हें याद दिला रहे? उसी तरह जैसे जामवत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था। क्या हुआ था? हनुमान जी भी मजे ले रहे थे सबके साथ। कहे हाँ सर, ये 7 समंदर कौन पार करेगा लंका के लिए? लंका के बीच में समुद्र पड़ता था। सर कौन पार करेगा? कहे अरे अगर कोई पार कर जाए तो मजा आ जाए। हनुमान जी भी उन्हीं में से थे। वो कह रहे थे कि अगर किसी के पास इतनी शक्ति हो तो वो बहुत बलशाली है भाई, कौन पार करेगा बताओ? अगर कोई पार कर जाए समुद्र तो मजा आ जाए। तो जामवत जी उनको देखे, क्या यार अच्छा मजाक कर रहे, तुम ही जाबो? हम? कहे हाँ तुम ही जाबो। कहे हम कैसे जाएंगे? कहे अरे यार तुम ही पार कर सकते। कहे हम इसको पार कर जाए? हाँ यार तुम ही पार कर जाबो। कहे हम ना कर पाएंगे। कहे एक बार छलांग लगा के देखो। कहे पक्का? कहे पक्का। और जैसे उन्होंने जंप लगाई, पार कर गए। उसी तरह तुम्हें भी बता रहा हूं नालायक हो, जैसे ही छलांग लगाओगे तो पार कर जाओगे, सब कुछ कर सकते हो, तुम में बहुत शक्ति है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, कक्षा 10 में पढ़ के आए, मतलब ए बी बटे ए सी, यही तो पढ़ा तुम लोगों ने। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा? कॉस थीटा इक्वल टू पढ़ा बी सी बटे ए सी। ये बात समझ पा रहे ना? ये क्या था? लंब बटे कर्ण। और ये क्या था? आधार बटे कर्ण। ये था आधार बटे कर्ण। ऐसे करके आप लोगों ने बहुत सारे रेशियोज पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी इसके आगे कहानी बता रहे, अभी इतनी सी बोरिंग सी बात सुनो तुम लोग, क्योंकि याद दिला रहा। टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार का मतलब समझ गए सर? ए बी बटे बी सी। और अगर ए बी बटे बी सी हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा सर कॉसेक थीटा होता है, ये ए सी बटे ए बी होगा। और इसी को सर आप कहते थे 1 साइन थीटा। हाँ सर हम जानते हैं सर, ये क्या सर छोटे बच्चों वाली बात बता रहे हैं, इसको तो हम पढ़ के आए हैं और हम बहुत ज्ञानी हैं।
कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। और ये क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ फटाक से, AC बटे BC होता है सर, 1/cos थीटा होता है सर। ये तो सीख रहे सर। इसके बाद क्या सीखे सॉरी, इसके बाद क्या किए, सर cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, BC बटे AB होता है सर, मतलब आधार बटे लंब। ये देखिए सर, कितनी अच्छी बात है सर। सर ये तो बड़ी आसान सी बात है। अगर ये आसान सी बात है सर, तो एक बात बताओ सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सर, ये बहुत सिंपल सा पढ़े सर। एक चीज आप लोगों ने और पढ़ी होगी सर, सर एक चीज हमने देखी थी, कुछ इसके यूनिट्स, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सर। सर ऐसे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले हम लोगों ने देखे थे, साइन 2 थीटा। सर इस पे मत जाओ सर, ये सब आता है। चलो इस पे नहीं जाते, 11th के स्टैंडर्ड पे आते हैं। cos 2 थीटा के भी बहुत सारे फार्मूले आपने पढ़े। अब हम बात करें क्लास 11th की, तो साफ सुथरी सी बात है, क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, इट इज आल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, क्योंकि इनका अपना डोमेन है, इनका अपना रेंज है और इनकी अपनी एक दुनिया है। तो हम लोगों ने इनको क्या शिफ्ट किया कि चलो इनको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। जैसे तुम थोड़े से बड़े हो गए, तुम 10 से 11 में पहुंच गए, वैसे ये भी थोड़ा सा बड़े हो गए और ये रेशियो से फंक्शन हो गए, इनका प्रमोशन हो गया। जब 12 में पहुंचोगे तो ये भी थोड़े से बड़े होंगे और हम इनका इनवर्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? इनवर्स निकाल देंगे। तो ये फंक्शन हुए और ये फंक्शन थोड़े से बड़े हो गए और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और जब ये बड़ा हो गया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बन गए। अब जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बन गए तो ये एक ऐसे फंक्शंस बने जो कि एंगल थीटा के द्वारा ऑपरेट कर रहे थे। एबीसी साइड्स इनकी थीटा के थ्रू इनको ऑपरेट कर रही थी। तो थीटा क्या है? थीटा इज अ एंगल। थीटा क्या है बेटा? एंगल। ये थीटा जो है ये कोण है। जिसको कोण कहते हैं अर्थात कहते हैं एंगल। एंगल अर्थात कोण। सर क्या होता है एंगल और सर क्या होता है कोण? तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको शुद्ध भाषा में कहूं तो ये मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है। एक्सिस या लाइन या कुछ भी, अगर कोई एक फिक्स लाइन, ये इसका जो रोटेशन है, ये अगर ये एक लाइन है ए और बी, और ये लाइन का अगर ए पॉइंट फिक्स है, अब इसका जो रोटेशन होगा, उस रोटेशन का जो मेजरमेंट है वही इसकी क्या हो जाएगी? एंगल हो जाएगा। सर ये कैसी बात है? सर थोड़ा और डिटेल में इस बात को बताओ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखोगे, बहुत बड़ी और घनी बातें अभी सीखने वाले हो। ध्यान से, नजरें सिर्फ स्क्रीन पे हो। कमेंट बिल्कुल मत करना क्योंकि कमेंट अभी देखने वाले नहीं। चलो, तो सर अगर ये एक लाइन है ए बी, तो इसका जो रोटेशन होगा, उस रोटेशन का जो मेजरमेंट है वही सर एंगल है। तो अगर सर ये रोटेट कर गया थीटा डिग्री, सपोज करो इस लाइन को यहां से हमने फिक्स किया और इस लाइन को हमने क्या किया? रोटेट करा दिया। ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। ये सर लाइन थी, इस लाइन को हमने रोटेट कर दिया, ये रोटेट नहीं होगी सर, कोई बात नहीं। सर अगर ये लाइन रोटेट करा दे और ये ऐसे हो जाए, मतलब ये लाइन ऐसे रोटेट, अगर ये लाइन सर दिवाकर अवस्थी, क्या बेटा कुछ कहा क्या आपने? एकदम संदीप, आपका गुड इवनिंग एक्सेप्ट कर लिया। शिवांगी गुड इवनिंग। शालिग्राम, अच्छा रश्मि से कह रहे। अब देखो ये इसका रोटेशन, तो इसका जो रोटेशन है उसका जो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन जो है बेटा वो क्या हो गया? एंगल हो गया। सर अगर एंगल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर लाइन क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही, कैसे? अगर क्लॉकवाइज रोटेशन, दो तरह के रोटेशन होंगे, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ऐसे,
और या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ऐसे, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दो तरह के रोटेशन हो रहे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी मतलब इधर की तरफ, ये देखो घड़ी देखे हो कभी जिंदगी में? हाँ सर, रोज देखते। ये घड़ी ऐसे चलती है तो इसका मतलब अगर ये ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज और ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जब कहीं भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो एंगल कैसा होगा? एंगल पॉजिटिव होगा, एंगल पॉजिटिव होगा मतलब धनात्मक होगा। ठीक है बेटा? हाँ बेटा। और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज पे लिख दिया, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसे मतलब ये वाली लाइन रोटेट करके यहां चली आई, अगर ये रोटेट करके इधर चली आई तो ये एंगल निगेटिव हो जाएगा मतलब माइनस थीटा हो जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव मतलब ऋणात्मक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव। एंगल की बात हो रही है। बात समझ में आ रही मेरी? इतनी बात जा रही दिमाग के? बहुत ध्यान से, बहुत छोटी छोटी बातें शुरू कर रहे हैं सर। दो तरह सर रोटेशन दो तरह का हुआ, एक तो क्लॉकवाइज हो गया और एक सर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो सर इधर की तरफ जा रहा था और सर जब क्लॉकवाइज हुआ तो इधर की तरफ जा रहा था। तो दो चीजें हुई सर अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और सर क्लॉकवाइज जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें घड़ी याद आ जाए समझ जाओ निगेटिव है, और अगर घड़ी की तरह ना जा रहा हो समझ जाओ पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और ठीक है श्री प्रकाश, अब ये जो मेजरमेंट था ना सर, इसी मेजरमेंट की लड़ाई थी सर। कितने तरह के मेजरमेंट पॉसिबल है सर? एक बात जरा मुझे बताओ, अगर मेजरमेंट है एंगल का मेजरमेंट कितने तरह से? तीन तरीके हैं। एक हो गया आपका इंग्लिश सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम और एक सर फ्रेंच सिस्टम, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं होता है इसलिए आपको दिखता नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो इस पर हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है। इसका नाम ही हमारे देश के संस्कृत भाषा से रखा गया। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री पे हमने बहुत कुछ दिया है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री हमारे देश का ही है, हमारी कंट्री का है, इससे हम फैमिलियर हो गए। अब सर मेजरमेंट के टाइप से बता दो सर, मजे आ जाए। पहले ये बात देखो, इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा एक बात, अगर मैं कहूं 30 डिग्री, अगर मैं कहूं 30 डिग्री तो तुम क्या करोगे? इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे और कह दोगे सर ये 30 डिग्री। और अगर मैं कहूं -30 डिग्री तो तुम समझ जाओगे और तुम इस बार इसका रोटेशन अगर ये ऐसे था तो इसका इधर कर दोगे -30 डिग्री। ये बात समझ में? इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो जल्दी से बताओ, एकदम छोटी सी प्यारी सी। सुमित बेटा, हमने तुम्हारी इस बात के बारे में देखा था। चलो आगे देखते हैं। दिवाकर कुछ कह रहे क्या? अब सवाल ये था सर मेजरमेंट के तरीके बताओ। पहला ब्रिटिश सिस्टम देखते हैं। पहला कौन सा सिस्टम है? ब्रिटिश मेजरमेंट। कैसे कैसे मेजर? पहला है ब्रिटिश सिस्टम। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम का मतलब क्या हो गया सर? ब्रिटिश पद्धति से,
ब्रिटिश पद्धति से, इसको सेक्सागोनल भी कहते हैं। पद्धति ऐसे लिखते, एक बारी चेक कर लेना पद्धति सर ने सही लिखा कि नहीं। आई थिंक गड़बड़ है। ये एक ये सिस्टम। सर ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है सर? हाँ सर, ये ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है सर? ये थोड़ा सी अजीब सी बात कर दी। ब्रिटिश ने बताया, ब्रिटिश में एक सिस्टम था मेजरमेंट का एंगल का। उन्होंने कहा अगर सेंट्रल एंगल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सर ये कैसी बात है? सर ये बात थोड़ी सी अजीब है, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ब्रिटिश ने बहुत चीजों को एकदम सेपरेटली एकदम ऐसे कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये रोटेशन है और ये रोटेशन में अगर सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? इसका एक पार्ट जो होता है वो डिग्री कहलाता है। मतलब कि सर 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 1/360 पार्ट 1 डिग्री इसको। ये बात कितनों को समझ में आई? सुमित अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जहां तक देखा है वहां तक में ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आई बेटा? आगे चले, आगे चले। ये बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? मैंने क्या कहा? यदि सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। पहले अंग्रेजी में लिखता हूं फिर हिंदी में समझाता हूं, इंग्लिश में जानो बहुत जरूरी। मैंने कहा इफ central angle is divided into 360 equal part, then each part is called 1 डिग्री। हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। सपोज करो ये सेंट्रल एंगल को मैं ऐसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। कितने? 360 इक्वल पार्ट्स में। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ये 360 इक्वल पार्ट्स मैंने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर ये 360 इक्वल पार्ट, सपोज करो 360 में सर ने कर दिया, अगर ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो हर एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ रही? इतनी बात पल्ले पड़ेगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत ध्यान से। अभी इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात तो पल्ले पड़ी बेटा तो आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। और जो ईच पार्ट होगा, अगर ईच पार्ट मतलब एवरी डिग्री मतलब 1 डिग्री मतलब जितने पार्ट, अगर सपोज करो ये 1 डिग्री है मतलब 160 में से एक पार्ट ये है, ये 1 डिग्री है सपोज करो, तो इस 1 डिग्री के जो 60 पार्ट्स कर दो। इस 1 डिग्री का कितना पार्ट कर दूं? और इस सर इतना ज्यादा डीप सर, पहले तो सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री में पार्ट डिवाइड किया, फिर एक पार्ट को फिर 60 डिग्री। मेरी बात को समझना, आई रिपीट, अगर सेंट्रल एंगल को 360 भागों में बांट दूं, कितने? 360 बराबर बराबर भागों में बांट दूं तो हर एक भाग 1 डिग्री कहलाएगा। और इस तरह से बनेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और कुल मिला के इधर आओ 360 डिग्री। और अगर 360 डिग्री बना तो उसके बाद जो 1 डिग्री था मतलब 360 भागों में बांटे थे, उनमें से एक भाग 360 मतलब
359 भागों को कहो इधर आओ निकल लो, केवल एक भाग को पकड़ो और एक भाग को अगर 60 डिग्री में सपोज करो, ऐसे 360 भाग में सर ने सेंट्रल एंगल को बांटा था, उनमें से अगर मैं एक पार्ट को लूं, मतलब हर एक कोई सा भी एक पार्ट, उसको 60 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब कि सर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर इसको मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो जो एक पार्ट होगा ना वो 1 मिनट कहलाएगा। तो अगर एक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा तो 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट हुए सर। 1 डिग्री बराबर सर, अरे वाह सर ये तो बड़ी आसान बात है सर, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया सर। सर ये बहुत आसान बात थी, बात समझ में आ रही? ठीक है, बहुत ध्यान से, अगर इतनी सी बात समझ में आई तो सर अगर अब जो आपने 1 डिग्री को 60 भाग में बांटा था तो एक भाग उसका 1 मिनट कहलाता था। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दो, 60 बराबर भागों में बांट दो। क्या कर वो? 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दो, तो एक भाग जो होगा, एक भाग 1 मिनट, एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दो, एक भाग 1 मिनट, एक भाग 1 मिनट, एक भाग 1 मिनट के इतनी बात समझ में आई? इतनी चीज क्लियर है? आगे देखो, आगे एक बात को और कायदे से समझो, एक बात को अगर और बहुत ध्यान से समझोगे तो अब 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दो। 1 मिनट को कितने बराबर भागों में बांटोगे? 60 बराबर भागों में बांटोगे। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटो। अगर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटोगे ना तो 60 सेकंड में जाएगा। एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दो तो ये कितना बनेगा? 60 सेकंड। कितना बनेगा ये? 60 सेकंड। बात थोड़ी समझ में आ रही? अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे चलते हैं। आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले सभी लोग, फिर इसके आगे चलते। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम। किसकी बात करते हैं? सर्कुलर सिस्टम। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? सर्कुलर सिस्टम की। सर्कुलर सिस्टम क्या है सर? ये बताओ सर, अब ये मजा आएगा। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जो होता है बेटा उसको बहुत ध्यान से समझना। मुस्कान द्विवेदी सर, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी। अच्छा, थैंक यू। चलो सर, अब एक बात बताओ, ये जो सर्कुलर सिस्टम है इसके बारे में थोड़ी सी बात। अगर एक ये 1 यूनिट का
अगर मैं एक यूनिट रेडियस का सर्किल ले लूं, एक यूनिट रेडियस का मैंने सर्किल ले लिया सर, एक यूनिट रेडियस का जो सर्किल है ना, एक यूनिट रेडियस का जो सर्किल है ना सर, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊं। अगर मैं एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लूं तो इसके द्वारा जो एक आर्क, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, आर्क के द्वारा सेंटर पर जितना एंगल सब्सटेन किया जाता है वो 1 रेडियन के बराबर। अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब अगर आपने सेंटीमीटर लिया, मीटर लिया, कुछ भी लिया, तो अगर ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो सेंटर पे जो रेडियन, जो एंगल सब्सटेन होगा सेंटर पे मतलब केंद्र पर, यदि 1 इकाई का वृत्त ले ले, बहुत ध्यान समझना, यदि 1 इकाई का वृत्त ले ले तो आर्क के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा बेटा, मतलब इसका रोटेशन, और जो बनेगा वो 1 डिग्री के बराबर बनेगा। और अगर इसको मैं कहूं ये L है, इसकी लेंथ क्या है, आर्क की लेंथ AB, अगर मैं कहूं AB बराबर L और ये OA बराबर R, तो ये जो थीटा है वो बनेगा L/R। और इसका जो मेजरमेंट होगा वो किस में होगा सर, रेडियन में होगा। और एक रेडियन या एक रेडियन को ऐसे दिखाते, एक रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते। बात थोड़ी समझ में आ रही? अगर इतनी थोड़ी सी बात समझ में आ रही तो 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन। ये देखो, ये बात समझ में आ रही? हाँ, एक बार फिर से समझा बेटा। अगर 1 यूनिट का वृत्त है, वृत्त कितने का है, 1 इकाई का वृत्त है, और इसकी आर्क 1 ले ले, 1 इकाई का ही, जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ की जो आर्क होगी, जितना रेडियस, जितनी त्रिज्या थी उतनी ही लेंथ की जो आर्क है, उस आर्क के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण 1 रेडियन के बराबर होगा, वो कोण 1 रेडियन के बराबर। ऐसे समझो, अगर ये R है तो ये भी अगर R हो जाए, बहुत ध्यान समझना, ये भी अगर R हो जाए, ये क्या हो जाए, R हो जाए, ये जो आर्क की लेंथ है वो R के बराबर हो जाए, तो ये जो एंगल थीटा होगा ना, थीटा बराबर क्या होता है, L/R। तो L जो है R के बराबर हो गया, तो R/R कट गया, 1 आ गया, और इसका मेजरमेंट किस में होगा, रेडियन में। अभी बात समझ में आई थोड़ी सी? हाँ सर, अब थोड़ी सी समझ में आई। और क्या पढ़ा रहा हूं? एक कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, फिर क्या पढ़ा रहा हूं? कहां रहते हैं ऐसे लोग? इसी गोले में, दूसरे गोले से हैं, पाकिस्तान से तो नहीं है। चलो, ये बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चले, जल्दी से, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी लोग। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो बड़ी अति सुंदर और बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर आपने कर दिया। आगे चलें, कहो तो। चलो, अगर इतनी सी बात हुई तो अब एक बात जरा मुझे बताओ, अब ज्ञान की बात, और ये ज्ञानवर्धक बात। अगर मैं ये जो आर्क है ना, ये आर्क, ये अगर पूरा वृत्त का परिधि ले लूं, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, पूरे वृत्त की परिधि ले लूं, पूरे वृत्त की परिधि ले लूं। ओ माय गॉड सर, ये क्या कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे सर। अगर पूरे वृत्त की परिधि ले लेंगे तो क्या होगा, जो एंगल सब्सटेन होगा उसके बारे में क्या करें? तो वृत्त की परिधि क्या होती है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन
मतलब एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में अगर मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करूं और एक पूरे चक्कर की बात करूं तो इसकी परिधि कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट? 2 पाई आर। सर इसकी परिधि तो 2 पाई आर होती है। इसका मतलब जो कोण बनेगा बिचवा में वो 2 पाई आर के बराबर होगा। और आर कितना है सर? 1 यूनिट। इसका मतलब आर की जगह 1 मतलब 2 पाई रेडियन। ओ माय गॉड सर, अगर आप पूरा ले रहे हैं सरकमफेरेंस तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 2 पाई रेडियन। सर ये थोड़ी ज्ञानवर्धक बात हुई। सर ये थोड़ा सा ज्ञान जरूर बढ़ाएगी। अगर ये थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएगी तो एक ज्ञान तुम्हारे पास पहले से था कि सर जो वृत्त होता है ये एक पूरा चक्कर लगाने पर, अगर ये है ये पूरा एक चक्कर लगा दे तो सर 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब सर 2 पाई जो है वो 360 डिग्री हो जाए। इसी को कहते हैं रेडियन और कोण में संबंध। रेडियन और सॉरी कोण कह रहा हूं, डिग्री में संबंध। रेडियन और डिग्री में संबंध। रेडियन और डिग्री में जो संबंध है 2 पाई बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब सर अगर ये रेडियन है तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई को इसके डिवाइड में कर दो, 360 डिग्री अपान 2 पाई, और 2 से ये कटेगा 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटे पाई। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटे पाई। ये बात समझ में आ रही? अगर इतनी बात समझ में आ रही तो इसको नोट करो और इस बात कारवां को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। मतलब सर एक बात क्लियर हो गई कि एक रेडियन में 180 डिग्री बटे पाई होता है। अगर ऐसा होता है तो सर एग्जैक्ट वैल्यू बता दो जरा हमको कितनी होती है? एग्जैक्ट वैल्यू कितनी डिग्री होगी? तो एग्जैक्ट डिग्री अगर मैं नापूं एक रेडियन में तो ये 180 और ये पाई का मान होता है 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा और इसको डिवाइड करो। 2 से काटोगे तो 90, 22 से काटोगे तो 11, और ये कितना आएगा? ये देखो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 पचे 55। ये तो होगा। और 8 11 सते 77। ये तो बनेगा। करो ना भाई। 55 80 77 3 11 दूनी 22 11 सते 77 डॉट डॉट। मतलब एक रेडियन बराबर लगभग 57 दशमलव कुछ डिग्रियां आएंगी। क्लियर हो रही? क्लास थोड़ी देर और चलेगी। चलो अब सर थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाना है। और अगर थोड़ी सी बात को बढ़ाना है तो सर अगर किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे? सर किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो, जैसे मैं कहूं कि सर 90 क्यों सर 20 लिखा था, या सर कोई अच्छी सी डिजिट ले लो उसको रेडियन में बदल दो। सर 44 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलो। सर इसको डिग्री में बदलो। अगर 44 रेडियन को मैं डिग्री में बदलने जाऊंगा, इसको अगर मैं डिग्री में बदलने जाऊंगा तो ये 44 है 180 बटे पाई से इसमें गुणा करा दो। और अगर इतने से गुणा कराओगे तो एक अद्भुत और प्यारी सी बात देखो, 180 बटे पाई का मान 22/7 और 22 दूनी 44 और 7 दुनैया 14 इंटू 180। इनको गुणा करा दो, ये डिग्री हो जाएगी। 14 गुणते 180 कर दो, ये डिग्री हो जाएगी। इतनी आसान सी बात है। ऐसे ही डिग्री को रेडियन में बदलना हो, सर 90 डिग्री, सर 90 डिग्री को रेडियन में लाओ। और अगर मैं इसको रेडियन में लाऊंगा तो
90 डिग्री था, इसमें 180 बटे पाई से किया है, इसमें पाई बटे 180 से कर दो, इसका जस्ट उल्टा, और उल्टा करोगे तो ये 2 हो जाएगा बराबर पाई बाई 2। ओ सर, इसका मतलब जो हम कभी देखते थे पाई बाई 2, ये तो रेडियन में था। एक बात सर और समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई सर? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बाई 180 होता है क्या? हाँ, यही तो होता है। समझ गए सर? ये बात समझ में आई। सर कुछ लोग हमसे कहते थे जो पाई होता है वो 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन में है, पाई का डिग्री में जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आई? बाकी पाई तो शुद्ध रूप से 22/7 है, मतलब अशुद्ध रूप से 22/7 है, शुद्ध रूप से तो कुछ और है। आगे देखो, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो इसका भैया साफ सुथरा सा स्क्रीनशॉट ले, और अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो एक रिलेशन बताएं, और वो रिलेशन ये है कि सर डिग्री मतलब सर रेडियन में और वास्तविक संख्याओं में कोई संबंध है क्या? संबंध किसमें संबंध की बात होने जा रही? संबंध की बात होने जा रही है, संबंध की बात होने जा रही है किसमें? रेडियन और वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में। संबंध रेडियन और वास्तविक संख्या। सर किसी ने कहा था कि जो रेडियन होता है वो वास्तविक संख्या के बराबर होता है, एकदम सही कहा था। अगर मैं कहूं एक यूनिट रेडियस का कोई सर्किल है, इसकी त्रिज्या 1 यूनिट है, और एक रस्सी ले लो या डोरी ले लो, उसको रियल नंबर मान लो। सपोज करो ये रस्सी, ये पूरी रियल नंबर है। बहुत ध्यान से देखें, ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, 1 2 3 4 5 6 पूरा रियल नंबर लिखा है इस रस्सी में, इस डोरी में। और अगर मैं इसको यहां पे ऐसे करूं, ये अगर मैं इसको ऐसे इसमें लपेटूं तो ये यहां पर आएगा, और अगर ये यहां पर आएगा तो इसके द्वारा एंगल जो यहां पर सबटेंड होगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। देखो ना, ये 1 रेडियन। और अगर इसके बाद इसको भी यहां लाऊं तो ये कुछ ऐसे आएगा, यहां पर इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा वो सर 2 रेडियन। इसी तरह 3 यहां पे आएगा, सर एंगल सबटेंड होगा 3 रेडियन। ऐसे करके सब भैया बराबर आएंगे। इसका मतलब सर जो वास्तविक संख्याएं हैं वो रेडियन के बराबर, मतलब कि 1 बराबर 1 रेडियन, 2 बराबर 2 रेडियन। ये वाली बात सर समझ में आ गई। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात समझ में आई तभी तुमने एक बात सोची होगी, सर तभी तो हम एक बात सोचा करते थे बचपन में कि सर किसी ने कहा था कि साइन थीटा का जो प्रांत होता है, साइन थीटा का सर जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्या होता है, मतलब रियल नंबर। वो वास्तविक संख्या होता है मतलब रियल नंबर। जो प्रांत होता है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या। और सर जो परिसर है वो जो भी हो, उससे क्या मतलब सर? -1 से 1। और सर जो प्रांत वास्तविक संख्या है तो हम सोचा करते थे साइन 1 का मान क्या होगा सर, साइन 2 का मान क्या होगा सर। आज पता चला कि ये 1 का मतलब रेडियन है, ये 1 का मतलब साइन 1 रेडियन है, और रेडियन को हम एंगल में बदल सकते हैं 180 डिग्री बाई पाई। अब इस एंगल की वैल्यू तो होगी सर, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात थी सर। अब मजा आ गई सर। अगर अब मजा आ गई तो इतनी बात को ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लो। गूगल बॉय, सर मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, उसको कैसे मनाएं? तुम भी रूठ जाओ, वो मना लेगा।
जब कभी तुमसे जिंदगी में कोई रूठे तो उसको मनाना नहीं चाहिए, उसके भाव मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं मुझे मना रहे। जब तुमसे कोई रूठे तुम पहले रूठ जाओ, पहले से मुंह बना लो। कभी घर देर से जाओ, पता चले कि आज डांट पड़ने वाली है तो गुस्सा आके मन बना जाओ, और पहले भड़के जाओ। घर वाले गुस्सा नहीं करें, उनको पता चल रहा है यार दिमाग सन का इसका, गुस्सा किए तो ईटा खींच के मारते। दोस्त गुस्सा हो जाए तुम भी गुस्सा हो जाओ। अगर वो एक बार ही मुंह घुमाए तो तुम 4 बार मुंह घुमाओ। 5वीं बार कहेगा अरे यार नाराज हूं मैं, तुम मना भी नहीं रहा, तुम कहते यार बस यही लिए तो नहीं मना रहा था, तुम मान जाओ। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? आयुषी, दीपक, आगे चले। आशीष, ऐसा ही हो रहा ना। आज जितना पढ़ाया हूं उसको पढ़ना, घर पे मजे से पढ़ना, उसको रिवाइज करना। कल की क्लासेस बड़ी प्यारी आपके मन की होने वाली है, कल इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखो, मन लगा के पढ़ाई करो और पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो। रेगुलर क्लास बहुत ज्वाइन करो, जरूरी है। रेगुलर क्लास ना ज्वाइन करबो तो ना करबो, क्या ही कर सकते। बाय बाय, टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखो। चलो आगे चलते।